यार स्कूल लाइफ की भी कितनी मज़ेदार जर्नी रही है ना। फ्रंट बेंचर्स, बैक बेंचर्स। लेकिन इसके अलावा क्लास में एक सबसे सेफ और समझदार ग्रुप भी तो था, मिडिल बेंचर्स। हमारी किसी ने कभी यार बात ही नहीं करी। और हम सबसे समझदार इसलिए थे क्योंकि फ्रंट बेंचर और बैक बेंचर तो टीचर के अकॉर्डिंग अपनी सीट डिसाइड करते थे ना। हम बैठते थे पंखे के नीचे खिड़की के पास। अरे खिड़की के पास भी इसलिए कि टीचर ने अगर पढ़ाते पढ़ाते बोर कर दिया है तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए भी बाहर देख लेते थे कि 2-4 सेकंड क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और वो प्रार्थना थी ना कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, हमें शक्ति दी थी उस खिड़की ने, वो बोरिंग लेक्चर सुनने के लिए। और यार सेफ इसलिए अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन किया है और उसको आंसर की एक्सपेक्टेशंस है तो वो फ्रंट बेंचर को खड़ा करता था। लेकिन अगर उसके हाथ में कुछ खुजली मच रही है तो वो बैक बेंचर को खड़ा करता था। हम तो सेफ थे। और इसके अलावा यार हम बीच के बिचौलिया थे। हम कभी कभी टीचर से बैक बेंचर को पिलवा देते थे और कभी फ्रंट बेंचर को बैक बेंचर से पिलवा देते थे। इसी चक्कर में यार हमने स्कूल में बहुत कांड किए हैं। और कांड हम बैक बेंचर्स नहीं करते थे, हम उनसे करवाते थे। ये कौन से बैक बेंचर होते हैं जो फर्रे बनाते हैं? नहीं साला चैप्टर के नाम तो ध्यान रहते नहीं है। इनको फर्रे हम बना के देते थे, लाते ये थे, चलाते हम थे, फंसते ये थे। और यार इसके अलावा क्लास हम ही तो चला रहे थे। क्लास के लगभग पूरा स्कूल ही हम चला रहे थे। फ्रंट बेंचर को पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती थी, बैक बेंचर को भागने से फुर्सत नहीं मिलती थी। बाद में राज मजदूर कौन बचता था? हम। जैसे आंटी नहीं आई तो मिड डे मील कौन बांटता था? एनुअल डे, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सब कौन मैनेज करता था? मिडिल बेंचर्स ही तो करते थे, राज मजदूर हम ही थे। लेकिन यार ये बात भी ठीक है कि टीचर भले ही हमारी बातें सारी सुनता था, लेकिन उम्मीद उसको भी खास कुछ थी नहीं हमसे कि जैसे हमें 2-4 क्वेश्चन के सवाल आ भी रहे हैं तो वो मैं खड़ा ही नहीं करता था। चला कभी कभी अनाथों वाली फीलिंग आती थी। थैंक यू।